Good morning, children. Today we are going to do maths. Now, in maths, our topic is expanded form. ये expanded form आप लोगों ने थर्ड स्टैंडर्ड सेकेंड स्टैंडर्ड में भी किया होगा. सेम वे वी आर गोइंग टू लर्न इन फोर्थ स्टैंडर्ड. एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ मैं. यूनिट्स प्लेस पे जो नंबर होता है, there we don't give any zero. We just write the same number in unit place. Tens place में we give 1 0. In hundreds place we give 2 zeros. In thousands place we give 3 zeros. And in 10,000 we give 4 zeros. Okay? आप लोगों को 100 तक तो आप लोगों ने थर्ड में ही किया हुआ है. ओनली इन फोर्थ स्टैंडर्ड नाउ यू हैव टू कीप इन माइंड 1000 एंड 10,000 के प्लेस में हाउ मेनी जीरोज यू आर सपोज टू राइट. देयर यू शुड नॉट मेक अ मिस्टेक. जैसे जैसे प्लेस आगे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे एक एक नंबर हमें बढ़ाना है. ऑलराइट, नाउ so let's start now. First, write in expanded form. Now here the number is given, 4-digit number, 5-digit number. Alright, so accordingly you have to write in expanded form. चलो तो एक बार हम शुरू करते हैं फिर से. expanded form कैसे लिखते हैं. Now expanded form हम we will start from the first number. Now so now here let's begin now the 7. सबसे पहले आप लोग प्लेस ध्यान से देखो कौन सा नंबर किस प्लेस पे है. फर्स्ट रीड द नंबर 7545. दैट मीन्स 7 जो नंबर है वो 1000 के प्लेस में है. मीन्स कहाँ पे, यहाँ पे. सो 1000 में कितने नंबर है, 0 है, 3 zeros. सो हम लिखेंगे 7 3 zeros प्लस लिखना है. एक्सपांडेड फॉर्म में आपको प्लस लिखना है. यू शुड नॉट पुट कॉमा. कॉमा नहीं डालते हम, प्लस डालना होता है एक्सपांडेड फॉर्म में. बहुत बच्चे कॉमा भी डालते हैं. ओके, सो डोंट पुट कॉमा, यू हैव टू राइट प्लस. नाउ द नेक्स्ट 5 नंबर. 5 इज इन 100 प्लेस, तो 5 को 2 0 आएंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट 4. 4 is in which place? 4 is in tens place. तो tens में कितने जीरो होते हैं, 1. Alright, now the next is 5. 5 is in unit place. 5 कौन से place में है, 5 is in units place. Alright, ये आपको एक समझ में आया. Now the next number we will read first. 4050. 4050. मैंने 100 बोला ही नहीं है. मीन्स आप लोग 100 वहां पे नंबर ही नहीं है. सो वी आर गोइंग टू पुट 0 ओवर देयर. सो फर्स्ट बिगिन 4000. ओके, सो 4000. 1000 कहा मैंने, तो कितने जीरोज आएंगे, 3 zeros. प्लस 100 के प्लेस में कोई नंबर नहीं है, सो हम एक ही 0 लिखेंगे बिकॉज वहां पे नंबर ही नहीं है. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, 5. 5 कौन से प्लेस पे है, टेंस के प्लेस में है, तो हम डालेंगे एक ही 0. वी विल गिव ओनली 1 0. नाउ इन द यूनिट्स प्लेस हाउ मेनी एनी नंबर इज देयर, नो नंबर नहीं है, ओनली 0 इज रिटन, तो हम भी लिखेंगे 0. Clear all of you? Now one more example I am taking. 50,105. Okay, 50,105. So I will write 50,000 के 3 0. Okay, plus 1. यहाँ पे सॉरी, दिस 5 इज इन 10,000 प्लेस. ऑलराइट, 5 is in
10,000 प्लेस, सो इसके लिए मैंने 4 zeros दिए जो यहाँ पे लिखे हैं. ऑलराइट, नाउ अब 1000 के प्लेस पे कुछ नहीं है, 0 दिया हुआ है, सो हम भी देंगे 0. ओके, ना ये 1 कौन से प्लेस पे है? इट्स इन 100 प्लेस, तो हम 1 के जो 100 के प्लेस के जो 2 0 होते हैं वो हम देंगे. ना 10 प्लेस पे हियर देयर इज नो नंबर, 0 इज रिटन, सो हम भी यहाँ पे 0 लिखेंगे. ओके, नाउ द यूनिट प्लेस में द नंबर इज 5, सो वी विल राइट एज इट इज 5. हमने एज इट इज 5 लिखा है. ओके, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब कोई नंबर नहीं होता है ना तो बच्चे 0 भी नहीं लिखते हैं, दे जस्ट राइट द नेक्स्ट नंबर एंड फिनिश इट ऑफ. डोंट डू लाइक दैट. जिस प्लेस पे जो नंबर अगर नहीं है तो उस जगह का 0 हमें मेंशन करना है, हमें लिखना होता है. ऑलराइट, नाउ द लास्ट एग्जांपल नाउ आई एम टेकिंग हियर 78,992. ओके, 78,000 मैंने कहा, मतलब 7 कौन से प्लेस पे है? 10,000 के प्लेस में है, सो अकॉर्डिंगली वी विल गिव 0. ओके, ओके, नाउ हियर आई हैव रिटन 70,000 प्लस, अब नेक्स्ट नंबर क्या है? 8. 8 कौन से प्लेस पे है? 1000 के प्लेस में है, सो आई एम गोइंग टू गिव 1000 के zeros. ओके, नाउ 9 इज इन विच प्लेस? 9 इज इन 100 प्लेस, तो हम उतने 0 देंगे जितने हम 100 के लिए देते हैं. नाउ नेक्स्ट 9 is in which place now? It's in 10th place, so 10th place का 0 हमने दिया, and the last number is 2. ये 2 कौन से प्लेस पे है? It's in unit place, तो जैसा है हम वैसा ही 2 लिखेंगे. आई होप आप लोगों को ये सारे एक्सपांडेड फॉर्म समझ में आए रहेंगे. कहाँ पे प्लस डालना है, 0 कहाँ देना है, कितने zeros हमें डालने होते हैं, लिखने होते हैं नंबर्स में. ये अगर एक बार आप लोगों को ये इतना समझ में आ गया, देन यू कैन इजीली राइट दिस आंसर्स. कोई मुश्किल नहीं है, जो 3rd में किया है हम वही 4th में कर रहे हैं. ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट इज, नाउ यू हैव टू राइट द नंबर्स फ्रॉम देयर एक्सपांडेड फॉर्म. अब ये एक्सपांडेड फॉर्म बनाया हुआ है, आपको उसका नंबर लिखना है. यू हैव टू राइट नंबर. नाउ लेट्स सी नाउ 3000 प्लस 200 प्लस 50 प्लस 7. नाउ पहले देख लेना है हमें सारे नंबर्स हैं क्या, सारी जगह हैं क्या, ये यूनिट है, ये टेंस है, ये 100 है, एंड नाउ दिस इज 1000. ओके, तो यहाँ पे सारे नंबर्स है, तो हम लिखेंगे 3 2 5 7. ओके, वेरी सिंपल है कि नहीं. नाउ द नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर 10,000 प्लस 5,000 प्लस 1. ओके, सो यहाँ पे 2 प्लेस नहीं है. देखो यहाँ पे यूनिट है, टेंस और 100 का नंबर ही नहीं है, डायरेक्ट 1000 और 10,000 के नंबर्स है, तो ये नंबर हमें ध्यान से लिखना है. नाउ 10,000 का 1, 5,000 का 5, ये हो गए 1000 के प्लेस. अब यहाँ पे 100 और 10s का प्लेस ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उन जगहों पर 0 लिखेंगे, एंड द लास्ट में जो यूनिट का नंबर है दैट वी विल कॉपी डाउन. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू. कुछ बच्चे क्या करेंगे, जितने लिखा, जितना नंबर्स यहाँ पे बताया है ना उतना ही नंबर बनाएंगे. वैसे नहीं करना है. जिस जगह का नंबर नहीं होता है हमें उस जगह का 0 डालना है, वो डालने के लिए हमें भूलना नहीं है. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू. नाउ द नेक्स्ट नंबर 7,000 प्लस 80 प्लस 3. चलो पहले प्लेस हम लोग देख लेते हैं. ये यूनिट का नंबर है. ओके, दिस इज टेंस नंबर. ऑलराइट, नाउ यहाँ पे 30 है, मतलब ये 1000 का नंबर है.
तो इसका मतलब बीच में 100 का नंबर नहीं है, वो हमें पहले नंबर पढ़ना होता है ना। सो वी विल राइट 7,000, 100 के प्लेस का नंबर ही नहीं है तो हम यहाँ पे देंगे 0। देन 80 लिखा है, मतलब 8 टेंस के प्लेस पे है और ये है 3 यूनिट्स के प्लेस में। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? लाइक दिस यू हैव टू डू। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे 783। हाँ, ये ऐसे कैसे होगा? दिस इज रॉन्ग। 7 तो 1000 के प्लेस में है और ये 8 टेंस के प्लेस में, तो ये कैसे आएंगे? बीच में 100 का प्लेस का तो आपको जगह बनानी है ना, तो इसके लिए हम वहां पे देंगे 0। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑलराइट, एंड दिस इज रॉन्ग आंसर। नाउ द लास्ट एक्सरसाइज, नाउ लास्ट सम वी विल डू। 4000 प्लस 500 प्लस 10 प्लस 3। तो चलो अब हम देखते हैं पहले सारे प्लेसेस हैं क्या। ये यूनिट है। नाउ दिस इज टेंस, 100 एंड दिस इज 1000। ओके, सो नाउ 4 5 1 0, sorry not 0, sorry, here the number should come 3. Okay, 4513, 1 3. Okay, so here we finish making the number from the expanded form. कितना आसान है, सिर्फ हमें ध्यान रखना है कौन सा नंबर बीच में नहीं है, कौन सा प्लेस का नंबर बीच में नहीं है। दैट यू हैव टू कीप इन माइंड प्रॉपरली। नाउ अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नाउ राइट द नंबर्स, आपको ये नंबर्स में लिखने हैं। वेरी सिंपल। सी, इन्होंने कैसे दिया हुआ है, इट इज नॉट इन ऑर्डर। ये कोई नंबर्स ऑर्डर में नहीं है, हमें ऑर्डर में लिखना है। यहाँ पे दिया है 7 यूनिट, यू का मतलब होता है यूनिट्स, 2 टेंस, 5 10,000 एंड दिस इज 9,000। ओके, सो यहाँ पे भी देखो, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 100 का कोई नंबर मेंशन नहीं किया है। दैट मीन्स यहाँ पे 100 का कोई नंबर ही नहीं है, तो वहां पे हम डालेंगे 0। ओके, हम पीछे से लिखेंगे, यूनिट के प्लेस से हम शुरुआत करेंगे। 7 यूनिट के प्लेस में है, 7 के आगे आता है टेंस मीन्स 2। 100 का कोई नंबर नहीं है, सो हम डालेंगे 0। ओके, नाउ 9,000 के प्लेस में है जो हमने डाला। नाउ 5 कौन से प्लेस में है? 10,000 के प्लेस में है, सो आई एम राइटिंग हियर। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? सिंपल है कि नहीं? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें, सिर्फ जो प्लेस नहीं है उस प्लेस का हमें, उस प्लेस पे हमें 0 डालना है, वो 0 डालने को भूलने का नहीं। ओके, नाउ वन मोर वी विल डू। 5 tens, 8,000 एंड दिस इज व्हाट 7 10,000। तो यहाँ पे कौन से प्लेसेस नहीं है? यहाँ पे यूनिट का नंबर नहीं दिया है, यहाँ पे 100 का भी नंबर नहीं दिया है, तो उन जगहों पर हम डालेंगे 0। नाउ यूनिट इज नॉट देयर, सो आई एम पुटिंग 0। नाउ टेंस के प्लेस पे है 5 नंबर, सो आई एम राइटिंग 5। ओके, नाउ 100 का प्लेस का नंबर नहीं है, सो आई एम अगेन पुटिंग 0 फॉर द 100 प्लेस। नाउ आई एम राइटिंग 1000 के प्लेस में, 1008 है, सो हम लिखेंगे 8। नाउ 7 10,000 के प्लेस में है, सो आई एम राइटिंग हियर 7। ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आया ये बराबर से? नाउ वन मोर, द लास्ट थर्ड वन आई एम डूइंग नाउ। 5,000, 7 10,000, 300, 2 tens, and this is what 4 units. ओके, तो चलो अब हम इन्हें लिखेंगे करेक्ट ऑर्डर में, करेक्ट नंबर में लिखेंगे। यूनिट के प्लेस में हमें लिखना है 4, टेंस के जगह पे लिखना है 2, 100 के प्लेस में आपको लिखना है 3 एंड 1000 के प्लेस में आप लिखेंगे 5। हमेशा ऑर्डर वाइज ही लिखना है। 10,000 के प्लेस में आप लिखेंगे 7। करेक्ट?
हो गए अब हमारे सारे नंबर्स प्रॉपरली. नाउ रीड दिस नंबर 75,324. अगर आप लोग ध्यान से नंबर देखेंगे तो आपको कोई मिस्टेक आपका होगा नहीं. ओके, एंड यू विल नॉट फाइंड एनी प्रॉब्लम ऑल्सो while writing the answer. So this is our expanded form. Okay, now next topic अब हम करेंगे. Okay, now here is our next topic, that is place value. अब हमारा next topic क्या है? place value. It is very easy. Same जैसे हमने expanded number किया है उसी तरह से ये place value होता है. हम यूनिट के प्लेस में कोई जीरो नहीं लिखते हैं. वी राइट एज इट इज सेम नंबर. टेंस के प्लेस में हम देते हैं 1 0. 100 के प्लेस में हम देते हैं 2 zeros. 1000 के प्लेस में हम देते हैं 3 0. एंड 10,000 के प्लेस में हम कितने देते हैं? 4 zeros we put. Okay, now read this heading. Write the place value of underline digit. ये जो यहाँ पे जो नंबर्स आई हैव रिटन, मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के प्लेस के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है. यू हैव टू राइट द प्लेस वैल्यू, मतलब उस जगह की वैल्यू आपको लिखनी है. नाउ हियर पहले हम नंबर रीड करेंगे. 27,859. ऑलराइट, ये है नंबर. अब कौन से नंबर को अंडरलाइन किया है? 7 नंबर को अंडरलाइन किया है. ये 7 नंबर कौन से प्लेस पे है? 1000 के प्लेस पे है. सो आपको 1000 के प्लेस पे होने के कारण आपको 1000 के प्लेस पे कितने जीरोस होते हैं? 3 zeros होते हैं. सो यू विल पुट 3 zeros. अंडरस्टूड? सो द प्लेस वैल्यू ऑफ द 7 इज 7,000. सबको समझ में आया प्लेस वैल्यू में क्या लिखना होता है? दिस इज योर आंसर. कुछ बच्चे क्या करते हैं? 7 और स्पेलिंग में लिखते हैं 7,000, ऐसा स्पेलिंग में लिखते हैं. बट यू आर नॉट सपोज टू राइट इन वर्ड्स. आपको इस तरह से नहीं लिखना है, आपको नंबर में ही लिखना होता है प्लेस वैल्यू. ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, द नेक्स्ट नंबर इज 67,777. ये है हमारा नेक्स्ट नंबर. ऑलराइट, अब मैंने कौन से नंबर पे अंडरलाइन किया हुआ है? 7. कौन से प्लेस पे है वो? 100 के प्लेस में है. 100 में कितने जीरोस होते हैं? 2 zeros होते हैं. सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 is 700. Like this you have to write. Understood? Now the next number 30,050. Okay, 30,050. Now अंडरलाइन किया हुआ नंबर कौन सा है? 0 है. ऑलराइट, अब ये 0 कौन से प्लेस में है? 1000 के प्लेस में है. ऑलराइट, बट अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, 0 है. सो व्हाट वी विल डू? वी विल गिव ओनली जीरोस. 1000 के प्लेस में जितने 0 होते हैं हम सिर्फ उतने जीरोस देंगे. बाकी और कोई नंबर हम नहीं लिखेंगे. 1 नहीं लिखना है, 2 नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना है. ओके, ओनली दैट मेनी जीरोस यू हैव टू पुट. नाउ वन मोर नंबर इज देयर, 3,749. Okay, now which number I have underlined? 9 number. Now 9 is on which place? It's on units place. So unit के place में कोई 0 नहीं होता है. We are supposed to write as it is number. Same number हमें unit के place में लिखना होता है. Understood? इसे कहते हैं place value. Like this only you are supposed to write place value in numbers, not in words. इसमें नहीं लिखते हैं, हमें numbers में लिखना होता है. Alright, now the next topic we will start before and after. Okay, यहाँ पे जो नंबर दिए हुए हैं, before का मतलब होता है एक नंबर पहले, after का मतलब होता है एक नंबर
बाद में, ये तो आप लोगों ने सीनियर केजी से आप लोग सीखते आए रहेंगे, फर्स्ट स्टैंडर्ड से, बिफोर एंड आफ्टर, अंडरस्टूड नाउ। अब फिर भी अगर आपको नाउ दीज आर 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर्स भी हैं, तो इनका बिफोर एंड आफ्टर नंबर कैसे पहचानने का, आपको क्या करना है, आफ्टर का मतलब होता है 1 नंबर आप प्लस करेंगे, और बिफोर का मतलब होता है आप 1 माइनस करो, एक नंबर कम करो उस नंबर में से, देन यू विल गेट द आंसर। ऑलराइट, अब लेट्स स्टार्ट। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। यहाँ पे नंबर क्या दिया हुआ है, 2999। ऑलराइट, ये हमारा नंबर है। हम क्या करेंगे, पहले आफ्टर का नंबर लिखेंगे। आफ्टर इजी होता है लिखने के लिए, इसके बाद का नंबर। आप लोगों को क्या करना है, ये पीछे के 2 नंबर्स आपको हमेशा देखने हैं। नाउ 99 आया है, तो 99 के बाद का, आफ्टर 99 कौन सा नंबर आता है, 100 आता है, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको +1 करना है, सो आपका नंबर बढ़ जाता है। ऑलराइट, 2, तो आपने अगर यहाँ पे +1 किया तो सब जगह पे यहाँ पे 1 आते आते आपका नंबर क्या बन जाएगा, 3000। सो आपका नंबर बनेगा यहाँ पे 3000। ओके, नाउ अब बिफोर नंबर आप कैसे लिखेंगे, इस नंबर के पहले का नंबर। 99 से पहले कौन सा नंबर आता है, 99 से पहले 98 आता है। सो आपका आंसर क्या होगा, 998। वेरी सिंपल, यस और नो, समझ में आया आपको कैसे करना है। बिफोर और आफ्टर में आपको हमेशा पीछे के नंबर्स देखने होते हैं, पीछे के नंबर्स आपको देखने हैं। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट नंबर हम देखेंगे, रीड करते हैं पहले, 50,002। ऑलराइट, 50,002। सो आफ्टर नंबर, तो 2 के बाद कौन सा नंबर आएगा, ऑब्वियसली 2 के बाद 3 आता है, यहाँ पे 02 है तो 03 आएगा। सो हमारा आंसर है 50,003। ये हो गया हमारा आफ्टर नंबर। अब लिखना है आपको बिफोर नंबर। 2 से पहले कौन सा नंबर आता है, 1। सो आपका नंबर है 1। अंडरस्टूड, आपको समझ में आया सबको, वेरी सिंपल। बिफोर एंड आफ्टर नंबर कैसे पहचानना है, पीछे के 2 नंबर से आप लोग पहचान सकते हो। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल, 77,991। सो 91 के बाद कौन सा नंबर आता है, आफ्टर 91 विच नंबर, 92 आता है। हम लिखेंगे 77,992। ऑलराइट, अब 91 से पहले कौन सा नंबर आता है, 90 नंबर आता है। सो हम पूरा नंबर लिखेंगे 77,990। अंडरस्टूड, इस तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं। नाउ द लास्ट एग्जाम्पल वी विल सी, 5009। ओके, अब सिर्फ 09 है। अब आपको आफ्टर नंबर लिखना है 5009, तो उसके 9 के बाद कौन सा नंबर आता है, 10 नंबर आता है। तो हम क्या करेंगे, 5010। देखो ध्यान से, मैंने 0 कहाँ पे लिखे हैं, 09 का बनेगा 1010। अंडरस्टूड। नाउ अब 9 से पहले, बिफोर 9 विच नंबर विल कम, सो 5008। 9 से पहले कौन सा नंबर आता है, 8 नंबर आता है। सो दैट यू हैव टू राइट। अंडरस्टूड, आपको इतना बिफोर एंड आफ्टर इतना टॉपिक समझ में आया। तो आज हमने क्या क्या किया, आज हमने एक्सपांडेड फॉर्म सीखा। ये एक्सपांडेड फॉर्म कैसे करते हैं, एक्सपांडेड फॉर्म जो किया हुआ है उसको नंबर्स में कैसे लिखते हैं, दैट वी हैव लर्न। एंड देन ये जो नंबर्स हैं उनके प्लेस के साथ, दे आर नॉट इन करेक्ट ऑर्डर।
हमने उन्हें करेक्ट ऑर्डर में हम लेके आए. ऑलराइट, नाउ एंड नाउ वी हैव डन प्लेस वैल्यू. अब हमने प्लेस वैल्यू हमने सीखा. प्लेस वैल्यू में क्या करते हैं? वी आर सपोज टू राइट नंबर्स. वी शुड नॉट राइट इन वर्ड्स. एंड द लास्ट टॉपिक वी डिड बिफोर एंड आफ्टर. बिफोर माने पहले वाला नंबर एंड आफ्टर मीन्स द नेक्स्ट नंबर, जो नेक्स्ट नंबर होता है. Understood? I hope you all must have got cleared. Now those who have not understood, you all should watch the video again and again and make it clear your concept. Alright, thank you.